क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब ये है, हमें कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने एक सॉलिड सिलेंडर पहले ये मत देखो, पहले एक सिलेंडर को देखो ऐसे 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 ऐसे। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग देख रहे थे, हाँ, तो हमारा एक सॉलिड सिलेंडर था जिसका हाइट 2.4 सेंटीमीटर। तो देखो हाइट 2.4 सेंटीमीटर मैंने लिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ 1.4 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहे हैं कि हमको बताना है अ कोनिकल कैविटी सेम हाइट ऑफ द सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। मतलब ये हॉलो सिलेंडर हॉलो टाइप का है, इसके अंदर डाल दिया गया सेम हाइट, मतलब इतनी उसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी डायमीटर है उसके अंदर पोर कर दिया, मतलब डाल दिया गया। तो कहा जा रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन द नियरेस्ट। मतलब जो भी बचा हुआ है नियरेस्ट है, वही हमको जो बचा हुआ है उसका हमें बताना है एरिया कितना बचा हुआ है। तो मतलब हमें यही बताना है कि कितना एरिया बचा हुआ है। तो मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया जो भी बचा है सिलेंडर का वही बताना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, मतलब कि देखो हमारा डायमीटर गिवन था, हमारा रेडियस हमने पा लिया उससे, और स्लैंट हाइट निकालना है। जैसे मान लो ये हमें हाइट गिवन है और ये रेडियस गिवन है और ये स्लैंट हाइट निकालना है, मतलब ये कैपिटल निकालना है। तो इसका क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, उससे हमारा आ जाएगा यहाँ पर स्लैंट हाइट, ठीक है। फिर उसके बाद हमें टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग बताना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस। मतलब समझो, एक तो हमें ये कोनिकल बताना है, इसका कर्व सरफेस हमने बताया, प्लस ये सिलेंडर का, और प्लस ये जो इन दोनों में ऐड है उसका एरिया, तीनों का एरिया बताना है, ठीक है। क्योंकि ये कोन जो होगा इसका एक खुद का होगा ये, और एक उसका होगा। तो एक तो खुद का ये हो गया, और एक इस कोन का कर्व सरफेस एरिया, और एक इसका बेस का। तो तीनों हमको निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू 2πRH, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट इक्वल टू πRL, और एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस इक्वल टू πr²। मैंने उस दिन भी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि एक सर्कल की तरह ट्रीट करता है। जैसे बताया था दूध का बॉटल है, उसको कहीं रख दो और फिर उसको उठाओ तो एक सर्कल बनाएगा, तो उसका एरिया क्या होगा, πr²। उसी तरह सर्कल की तरह ट्रीट करेगा तो πr²। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 2πRH, और तो आंसर आ जाएगा आपका जो भी आएगा। अब इसके बाद तो कर ही लोगी।